आज की कहानी का शीर्षक है जीवन का रहस्य। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त हो पाता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को ही बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ होगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिक फटेहाल कपड़े पहने एक युवक को लेकर आए और उस व्यक्ति का राज्याभिषेक किया गया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ बड़े धूमधाम के साथ किया। जिम्मेदारियों को सौंपकर स्वयं राजा वन को प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी हमेशा राजा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता और अपने अन्य कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति अचंभित थे। उन्होंने सोचा कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, जवाहरात तो खजांची के पास हैं, सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं। एक दिन सेनापति से नहीं रहा गया और उसने हिम्मत करके राजा से पूछ ही लिया, हे राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से सेनापति से बोले, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी गहरा गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयत्न किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और आप तो जानते ही हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गए और दरवाजा खोल दिया। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े जो कि दीवार की खूंटी पर टंगे हुए थे। अब तो सेनापति ने पूछा, हे राजन, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझ में थोड़ा सा अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड भी समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। यही मेरे जीवन का सत्य है और यही मेरे जीवन का रहस्य है। अहंकार अग्नि के समान होता है जो मनुष्य को अपने ताप से भस्म कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वह अहंकार जैसे दोषों को अपने से दूर ही रखता है। अतः अहंकार का त्याग हमें अपने जीवन में जल्द से जल्द कर देना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को भीतर ही भीतर खा जाता है और उस मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं बचता। अतः मित्रों, अहंकार का त्याग करें।